हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मैथ विद रॉक। आज हम जो सीरीज सेट की सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं, जिसमें हम थ्योरी और कुछ पीवाईक्यू लेके आते हैं। उसमें जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था वो था यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी से रिलेटेड। उसको आई होप आपने देखा होगा। और ये हमारा सेकेंड लेक्चर है उस सीरीज का, जिसमें आज हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल सेट के बारे में बात करने वाले हैं। ये भी आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। मैं सारे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है रियल एनालिसिस के, उसको सबसे पहले हम कवर करेंगे। देन इसके बाद लीनियर अलजेब्रा, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, जितना हमसे हो पा रहा है मैं आप करूंगा। आप कंटिन्यू वीडियो को देखिए। बट एक बात और है, अगर आप वीडियो को देख रहे हो तो उसको लाइक और कमेंट जरूर करना, जिससे हमें वो एनर्जी मिले और मैं वीडियो को कंटिन्यू कर पाऊं। क्योंकि जब आप कमेंट करते हो तो हम कनेक्टेड फील करते हैं और हमें लगता है कि आप पढ़ रहे हो, आप इन्वॉल्व हो। जब आप इन्वॉल्व रहोगे तो हम भी इन्वॉल्व रहेंगे। अदरवाइज फिर लगता है कि कोई देख रहा है, नहीं देख रहा है, देख के छोड़ दे रहा है, कोई उसका आउटपुट नहीं है, तो हमारा वीडियो बनाने का फिर मन नहीं करता। मैक्सिमम मैंने देखा है बहुत लोग वीडियो देखते हैं और सब्सक्राइब भी नहीं किए हैं चैनल्स को। तो आप सभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जैसे आपको जैसे ही वीडियो बने आप तक पहुंच जाए। और कमेंट जरूर करें, कोई डाउट हो उसको जरूर बताएं, आप अपना फीडबैक जरूर शेयर करें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा काउंटेबल और अनकाउंटेबल सेट। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं इक्विवेलेंट और सिमिलर सेट क्या होते हैं। कुछ आपको बेसिक नॉलेज सेट का होना जरूरी है काउंटेबल और अनकाउंटेबल सेट को पढ़ने के लिए। अगर आपका सेट का कुछ बेसिक नॉलेज है तो आप क्वेश्चंस को करने में आपके लिए इजी होगा। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इक्विवेलेंट सेट या सिमिलर सेट क्या होता है। तो देखो, सबसे पहले जो डेफिनेशन है हमारी, उसमें लिखा है लेट ए एंड बी आर टू सेट्स। दो हमारे पास सेट्स होंगे इफ देयर एग्जिस्ट अ बाइजेक्टिव मैप फ्रॉम ए टू बी देन या बी टू ए। अगर ए से बी पर और बी से ए पर हमारे पास कोई अगर बाइजेक्टिव मैप होती है तो ए एंड बी आर क्या होते हैं, इक्विवेलेंट। जैसे एफ है, फंक्शन है ए से बी पर। बाइजेक्टिव का मतलब होता है ए से बी पर अगर ए और बी को मैं इक्विवेलेंट बोल रहा हूं, A and B are equivalent, then there exists a mapping 1-1, एक 1-1 और प्लस ऑन-टू की मैपिंग मिलनी चाहिए A से B पर या B से A पर। There exists a 1-1 ऑन-टू मैपिंग, जिसको हम बोलते हैं बाइजेक्टिव मैपिंग। ठीक, क्या एग्जिस्ट करनी चाहिए, बाइजेक्टिव मैप मिलनी चाहिए ए से बी पर। अगर ए और बी पर आप कोई भी एक बाइजेक्टिव मैप दिखा देते हो तो उन दोनों सेट्स को आप बोल सकते हो ए एंड बी आर सिमिलर या ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट्स। अगर बाइजेक्टिव मैप नहीं मिलती है, कोई एग्जिस्ट ही नहीं करती है, तो ए एंड बी आर सिमिलर नहीं होंगे। तो जो हमारा काउंटेबिलिटी का पूरा जो बेस्ड टिका हुआ है इसी मैप पे टिका हुआ है। क्या हम उस मैप का एग्जिस्टेंस बता पाते हैं? क्या हमारे लिए 1-1 ऑन-टू मैप एग्जिस्ट करेगी किन्हीं दो सेट्स के बीच में? अगर किन्हीं भी दो सेट्स के बीच में 1-1 और ऑन-टू मैप एग्जिस्ट कर जाती है तो हम वो बोल देते हैं दो सेट्स क्या हैं, सिमिलर है। यानी ए और बी सिमिलर होंगे या फिर बी और ए सिमिलर होंगे। देखो, मैंने एक एग्जांपल लिखा है एफ ऑफ ई टू ओ। ओ ई मतलब इवन नंबर है, ओ मतलब ऑड नंबर। इवन मतलब 2 4 6 8 10, ऑड नंबर 1 3 5 7। तो हमें एक मैपिंग मिली एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। अगर आप देखोगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1, तो ध्यान से देखो, मैं इसको समझा रहा हूं। अगर आपको थोड़ा सा डाउट आता है कि कैसे 1-1 ऑन-टू दिखाना है, तो देखो इधर हमारे पास क्या है, इवन है अप टू सो 1, और इधर हमारे पास क्या है, ऑड है। और मैपिंग हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। जैसे आप यहां से एक्स की वैल्यू 2 लोगे, एक्स इज इक्वल टू आप क्या रखोगे, 2 रखोगे, एफ ऑफ 2 कितना आएगा, 2 माइनस 1, आंसर कितना आएगा 1। तो 2 किस पे जाके मैप हो गया, 1 पे। 3 लोगे, 4 लोगे तो 4 किस पे मैप होगा, 3 पे। 6 किस पे मैप होगा, 5 को। 8 किस पे मैप होगा, 7 पे। तो ऐसे ऐसे करके सारे एलिमेंट एक दूसरे से क्या होते चले जाएंगे, मैप होते चले जाएंगे। और हमें पता होता है जितने एलिमेंट इधर के हैं इधर मैप हो जाते हैं और इधर के इधर मैप हो जाते हैं। तो ये हमारा इवन था और ये हमारा ऑड है। तो ये हमारा एफ एक्स जो है ये कैसा है, 1-1 भी है प्लस ऑन-टू भी है। अगर आपको 1-1 ऑन-टू देखने नहीं आता तो आप एक बार जाके 1-1 ऑन-टू देख लो। 1-1 ऑन-टू कैसे दिखाते हैं, इसकी बेसिक डेफिनेशन है। 1-1 के लिए हमें जनरली क्या दिखाना पड़ता है, 1-1 के लिए
एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू, अगर एफ ऑफ x2 है तो x1 और x2 को क्या दिखाना पड़ता है, इक्वल दिखाना पड़ता है। यानी इमेजेस अगर इक्वल हैं तो सॉरी, अगर इमेजेस इक्वल है तो एलिमेंट को भी क्या होना पड़ेगा, इक्वल होना पड़ेगा। और ऑन2 के लिए क्या दिखाना पड़ता है कि जितने भी एलिमेंट को डोमेन में है, y बिलोंग टू को डोमेन, वो डोमेन में जिनके एलिमेंट हैं उसके लिए x मिलना चाहिए, कहां से, डोमेन से, और हमारा fx बराबर क्या हो जाए, y हो जाए। यानी इधर के जितने एलिमेंट हो इधर से रिलेट हो, तो उसको हम बोल देते हैं 1-1 और ऑन2 मैपिंग। तो 1-1 और ऑन2 मैपिंग अगर एग्जिस्ट कर जाती है किन्हीं भी दो सेट्स के बीच में, तो वो सेट्स क्या हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं। जैसे ई एंड ओ आर सिमिलर, मतलब सेट ऑफ इवन नंबर और सेट ऑफ ऑड नंबर दोनों क्या है, सिमिलर हैं। सिमिलरली सेट ऑफ नेचुरल नंबर से इवन नंबर पर एक मैपिंग मिल जाएगी, fx इक्वल टू 2x ऑफ आपको, तो नेचुरल नंबर और इवन नंबर भी क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ऐसे ही नेचुरल नंबर से ऑड नंबर पे मैपिंग मिल जाएगी, ये भी सिमिलर हो जाएगा। और ऐसे ही नेचुरल नंबर से इंटीजर पे मैपिंग मिलेगी, तो ये भी दोनों सेट सिमिलर होंगे। और ये मैपिंग आपके अभी जो सेट हुआ था 24 में, जो काउंटेबिलिटी का क्वेश्चन है, PYQ आप जाके देखोगे जो मैंने बनाया है, वहां यही बोला था कि इस सेट n से h पर कौन सी मैपिंग के लिए फंक्शन ये सेट काउंटेबल हो जाएगा, ये दिया था। z काउंटेबल कब होगा ये पूछा था। तो जब आगे आप देखोगे ना काउंटेबल की डेफिनेशन, तो सेम यही सिमिलरिटी यानी इक्विवेलेंट या सिमिलर सेट से डेफिनेशन बनती है। अगर नेचुरल नंबर से कोई भी सेट यहाँ ए जो भी होगा 1-1 ऑन2 मैपिंग दिखा देते हो नेचुरल से, तो वो नेचुरल के सिमिलर हो जाएगा। और बाद में हम पढ़ने वाले हैं नेचुरल नंबर काउंटेबल होता है, तो ये वाला भी सेट क्या हो जाएगा, काउंटेबल। और उसके लिए जरूरी क्या है कि नेचुरल नंबर से इस सेट पर क्या होना चाहिए, 1-1 ऑन2 मैपिंग मिलनी चाहिए, यानी बाइजेक्शन मिलना चाहिए। तो यही क्वेश्चन आपके सेट में पूछा गया था, और यही एग्जाम्पल उसमें एक्सरसाइज, यही हमारा क्या था, इसका ऑप्शन करेक्ट था। आई थिंक सी ऑप्शन रहा होगा। अगर आपने PYQ देखा होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा। उसमें एक और क्वेश्चन था, इसी में माइनस हटा के दिया हुआ था, जब इसका माइनस हटा दोगे तो ये मैपिंग 1-1 ऑन2 नहीं रह जाएगी। तो ध्यान रखना, क्वेश्चंस ऐसे भी पूछे जाते हैं, ठीक। और 1-1 ऑन2 अगर आपको देखना है तो ऑब्वियस सी बात है, इस तरीके का कुछ रे डायग्राम का यूज करो या फिर फॉर्मूले का यूज करो। थोड़ा सा फ्रिक्वेंट होना पड़ेगा, फ्रिक्वेंट नहीं होगा तो आपको टाइम लगेगा। फ्रिक्वेंट मतलब ये रे डायग्राम से देख लोगे, आपका इमेजिनेशन थोड़ा बेहतर है कि इधर की इमेजेस इधर जुड़ रही कि नहीं जुड़ रही हैं, तो आप देख पाओगे। तो आप इसमें क्या करो, इस वाले को चेक करना है, आप सभी घर में बैठ के चेक करो इसका 1-1 ऑन2, इन तीनों का ये 1-1 ऑन2 है या नहीं है, ठीक। चेक करोगे बेहतर होगा। कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में जैसा आप प्रैक्टिस करते हो घर में, वैसा ही आपको एग्जाम में चीजें देखने को मिलती है। अगर नहीं प्रैक्टिस करके जाओगे कुछ समझ नहीं आएगा एग्जाम में। अगर आप प्रैक्टिस करके जाओगे तो सारी चीजें आपको आएंगी, और कैसे क्लिक करेंगे आपको पता नहीं चलेगा एग्जाम हॉल में, ठीक। चलो, तो ये हमने देखा। अब जो हमारा आता है काउंटेबल सेट ही आता है, कि कोई भी सेट को हम काउंटेबल कब बोलेंगे। मैंने बोला ना कि कोई भी सेट काउंटेबल कब होगा, A set A is said to be countable either a finite set finite हो, या फिर वो क्या हो, नेचुरल नंबर के सिमिलर हो या इक्विवेलेंट हो, या फिर आइदर देयर एग्जिस्ट अ बाइजेक्टिव मैप फ्रॉम n to a, नेचुरल नंबर टू a, n to a में अगर कोई भी बाइजेक्टिव मैप एग्जिस्ट करती है तो वो सेट हमारा क्या हो जाता है, काउंटेबल हो जाता है। जैसे नेचुरल नंबर पे जेड पे हमने क्या लिखा था, मैपिंग, देखो ये बाइजेक्टिव मैप एग्जिस्ट की थी कि नहीं की थी, ये वाला आप चेक करोगे बाइजेक्शन है। इसका मतलब है कि ये वाला जो सेट है ये जेड हमारा क्या हो जाएगा, एक मिनट, ये जेड हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पास ये जेड क्या हो जाएगा, काउंटेबल, ठीक। क्योंकि नेचुरल नंबर से हमें एक मैपिंग मिल जाएगी। कौन सी मैपिंग मिलेगी इसके लिए, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन 2 माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन 2। ये कब लेना है, एक्स इज इवन नंबर, जब एक्स इवन होगा, एक्स इज ऑड नंबर जब एक्स ऑड होगा। और ये मैपिंग कैसी होती है, एक्स प्लस 1, एक्स इज इवन, एक्स इज ऑड। और ये मैपिंग कैसी होती है, ये हमारी 1-1 ऑन2, 1-1 प्लस ऑन2 है। ये मैपिंग कैसी है हमारी, 1-1 प्लस ऑन2 होती है, आप चेक करे होंगे। सिमिलर वे में नेचुरल नंबर से इवन नंबर, तो ये इवन नंबर भी क्या हो जाएगा, काउंटेबल हो जाएगा, ठीक। ऑड नंबर भी क्या हो जाएगा, काउंटेबल हो जाएगा। आपसे कुछ बेसिक हमारे पास निकल के आता है। बेसिक क्या निकल के आता है,
बेसिक चीजें निकल के आती हैं कि नेचुरल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर आर काउंटेबल। ये सारे हमारे क्या हैं, काउंटेबल सेट हैं। इंटीजर्स, इंटीजर भी ऐड कर लो। इतनी चीजें हमने डेफिनेशन से क्लियर कर लिया। अब एक वर्ड आया है फाइनाइट, तो फाइनाइट को हम कैसे डिफाइन करेंगे उसको देखते हैं। फाइनाइट सेट क्या होता है, ठीक। ये कुछ है हमारी कार्डिनलिटी के बारे में कि कार्डिनलिटी क्या होती है, या फिर कोई भी सेट सेम कार्डिनलिटी के क्या कैसे होंगे, उनकी कार्डिनलिटी कैसे सेम होगी, इन सब के बारे में देखना है। तो लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, ए एंड बी आर सेट टू बी हैव सेम कार्डिनलिटी इफ देयर एग्जिस्ट अ बाइजेक्टिव मैप। अगर दोनों के बीच में बाइजेक्टिव मैप एग्जिस्ट कर जाती है तो उन दोनों का कार्डिनलिटी सेम होगा। फिर इस कहने का मतलब फिर क्या हुआ कि नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी और इंटीजर की कार्डिनलिटी क्या होगी, सेम हो जाएगी, क्योंकि दोनों के बीच में बाइजेक्टिव मैप एग्जिस्ट करता है। इवन नंबर की भी कार्डिनलिटी सेम हो जाएगी, ऑड नंबर की भी कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। फिर इसका मतलब ये कार्डिनलिटी सेम है। अब जो नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी केंटर ने बताया, केंटर्स ने आगे आएगा, केंटर ने नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी को एलिफ नल नाम दिया, एलिफ नल, ठीक, एलिफ नल। तो इवन नंबर की भी कार्डिनलिटी क्या आ जाएगी, एलिफ नल, इंटीजर की भी कार्डिनलिटी एलिफ नल आएगी, एलिफ नल। तो ये सारे हमारे क्या है, कार्डिनल है, कार्डिनलिटी है, ठीक। कार्डिनलिटी मींस सिग्नल, सेट की कार्डिनलिटी लिखनी है ऐसे होगी। अब जैसे मान लो ये है सेट है एक ए 1 2 3, जैसे यहां लिखा हुआ है, ये ए सेट लिखा हुआ है 1 2 3। मैं पूछूं इस सेट की कार्डिनलिटी क्या होगी, आप बताओगे 3 एलिमेंट। अब हम इसको 3 पहचाने कैसे, ये सेट फाइनाइट है तो है कैसे, कैसे हम इसको बोल पा रहे हैं कि ये सेट हमारा क्या है, फाइनाइट है। क्या डेफिनेशंस दोगे आप फाइनाइट सेट की। तो a set is said to be finite if it is either empty, पहली बात सेट या फिर एम्प्टी होगा, यानी एम्प्टी सेट को हम किसमें कंसीडर करते हैं, फाइनाइट सेट में, और एग्जॉस्ट एट अन सिंबल्स इन सिंबल बोर्ड, इसको हम सिंबल बोर्ड बोल रहे हैं, इसको हम क्या बोल रहे हैं, सिंबल बोर्ड। हमारे पास एक सिंबल बोर्ड है। अब हम क्या करेंगे, कैसे इसको करेंगे, जैसे 1 को उठाया, एक सिंबल उठाया, एक सिंबल पे रख दिया, दूसरा सिंबल उठाया, दूसरे सिंबल पे रख दिया, तीसरा उठाया, तीसरे पे रख दिया, तो ये सेट खत्म। क्या सिंबल बोर्ड हमारा ये सेट खत्म हो गया, एग्जॉस्ट हो गया ये सेट। इसका मतलब इसकी कार्डिनलिटी कितनी आई, ए की 3 आई। अब जैसे एक सिंबल उठाया रखा, अब ये 1 2 3 नंबरिंग किया हुआ है, बट नहीं नंबर हम नहीं समझ रहे हैं। हम एक सिंबल, एक डिब्बे को पकड़ा, उस नंबर पे ले जाकर रख दिया, दूसरे को पकड़ा, दूसरे पे रख दिया, तीसरे को पकड़ा, तीसरे पे रख दिया। अगर ये सेट एग्जॉस्ट हो गया, खत्म हो गया, तो ये सेट कैसा हो जाएगा, फाइनाइट हो जाएगा। तो बी भी हमारा क्या होगा, फाइनाइट सेट होगा। अगर ये सेट एग्जॉस्ट नहीं होता, चलते रहता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं नेचुरल नंबर, जैसे ही नेचुरल नंबर को लिखूंगा 3 4 5 डैश डैश, इसको मैं सिंबल वर्ड से सिंबल रखते जाऊंगा, ये सेट खत्म ही नहीं होगा, मतलब एग्जॉस्ट नहीं होगा, तो फिर ये सेट फाइनाइट नहीं है, ठीक। तो समझ में आया फाइनाइट सेट क्या होता है, ठीक। नेक्स्ट है हमारा इनफाइनाइट सेट, और उसी को हम बोलते हैं ट्रांसफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट क्या होगा, अगर कोई भी सेट फाइनाइट नहीं है, उस सेट को हम क्या बोल देंगे, इनफाइनाइट सेट या फिर ट्रांसफाइनाइट सेट। जैसे नेचुरल नंबर पी एन मतलब पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, पी ऑफ एन मतलब क्या होता है, पावर सेट। आपने इसको पढ़ा होगा, पावर सेट क्या होता है, पढ़े होगे, तो मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं बोल रहा हूं। पावर सेट क्या होता है देख लेना एक बार, एन क्रॉस एन आर रियल नंबर, पावर सेट ऑफ एन क्रॉस एन इटसेट्रा, ये सारे हमारे क्या हैं, इनफाइनाइट सेट है, ठीक। अगर जो भी सेट फाइनाइट्स नहीं है, उन सेट्स को क्या बोला जाता है, इनफाइनाइट सेट बोलता है। अब आते हैं केंटर की तरफ, ये इंपॉर्टेंट है, इन्होंने इंपॉर्टेंट एक फिनोमिना, इंपॉर्टेंट एक लेमा दिया। उन्होंने बताया कि फॉर एनी सेट ए टू पावर सेट पी ए ऑनटू फंक्शन कैन नॉट बी डिफाइंड। मतलब उन्होंने एक बात बताई कि एफ ऑफ ए से ए कोई भी सेट होगा, उसके पावर सेट में ये फंक्शन एफ इज नॉट ऑन टू। कभी भी आप ऑन टू फंक्शन यानी ऐसे लिख सकते हो, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी ऑन टू फंक्शन। इन दोनों के बीच में कोई भी ऑन टू फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। कोई भी सेट पावर, किसी भी सेट से पावर सेट के बीच में 1 1 कर सकता है, ए से पी ए पे 1 1 कर सकता है, लेकिन ऑन टू फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर सकता किसी भी सेट ए से
पावर सेट में, क्योंकि ऑन2 के लिए अब देखो 1 1 ऑन2 अगर आप एक बार करने जाओगे, आप इसका पोस्टमार्टम करोगे अगर कि हो क्या रहा है 1 1 ऑन2 में, जैसे मान लो मैं एक लिया डोमेन, वो डोमेन ये सेट ए है मान लो और ये सेट बी है, ठीक, ये फंक्शन है हमारा। तो f अगर 1 1 है, f अगर 1 1 हुआ, इसका मतलब है कार्डिनलिटी ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ बी, यानी ए वाले की जो कार्डिनलिटी होगी, ये ऑब्जर्वेशन है हमारा, ये आपके एग्जाम में काम आ सकता है, तो आप इस ऑब्जर्वेशन को ध्यान से समझना और करने की कोशिश करना। ये 1 1 ऑन2 की ऑब्जर्वेशन है। अगर f 1 1 होगा तो कार्डिनलिटी ऑफ ए इज ऑलवेज लेस देन इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ बी, मतलब इसमें जितने भी एलिमेंट होंगे बी वाले से क्या होंगे, कम होंगे या फिर बराबर होंगे। कभी भी ए में ज्यादा एलिमेंट नहीं हो सकते, अगर ए में ज्यादा एलिमेंट हो गए तो फंक्शन कभी भी 1 1 नहीं बनेगा, ठीक। जैसे दूसरा ऑन2 के लिए क्या ऑब्जर्वेशन होगा, f इज ऑन2, कार्डिनलिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ बी। अब दोनों को कंबाइन करोगे, कंबाइन कर लो दोनों को, कंबाइन 1 एंड 2, एक और दो को कंबाइन जब करते हो तो कार्डिनलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ बी होती है। देखो अगर दोनों की कार्डिनलिटी बराबर है, यानी दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया, ए सेट और बी सेट दोनों की कार्डिनलिटी सेम है, अगर दोनों की कार्डिनलिटी सेम है तो फिर तो 1 1 ऑन2 मैपिंग एग्जिस्ट कर जाएगी, 1 1 ऑन2 दोनों हो जाएगा। फिर इसका मतलब क्या हुआ कि कार्डिनलिटी ऑफ ए इज पावर सेट इज ऑलवेज ग्रेटर देन ऑफ कार्डिनलिटी ऑफ पीए, कार्डिनलिटी ऑफ पीए इज ऑलवेज ग्रेटर देन ऑफ कार्डिनलिटी ऑफ ए। मतलब कहने का मतलब यही हुआ, जैसे मान लो ऑब्जर्वेशन आपको अगर समझ नहीं आ रहा हो, जैसे मान लो इसमें मैं ज्यादा एलिमेंट ले लेता हूं और इसमें ऐसे 2 एलिमेंट लेता हूं, तो क्या मैपिंग ये कभी 1 1 होगी? ये 1 1 है, f इज नॉट 1 1। सीधे बोल दो कि फर्स्ट वाले में कार्डिनलिटी बी वाले से ज्यादा है, 1 1 नहीं है, बट ये ऑन2 है, बोलोगे यस ऑन2 है, क्योंकि इधर वाले इधर से जुड़े होने चाहिए। तो कैंटर्स ने यही बताया कि किसी भी सेट से पावर सेट पर ऑन2 मैपिंग को डिफाइन करना पॉसिबल नहीं है, यानी ऑन2 मैप डिफाइन नहीं कर सकते। 1 1 कर सकते हो, नो जिक्र, 1 1 आराम से कर सकते हो, 1 1 मैपिंग किसी भी सेट से पावर सेट में डिफाइन हो सकती है, लेकिन ऑन2 मैपिंग डिफाइन नहीं कर सकते। तो पहला कॉन्सिक्वेंसेस यही है हमारा कि फॉर एनी सेट ए कार्डिनलिटी ऑफ ए इज ऑलवेज लेस देन इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट, यानी पावर सेट की कार्डिनलिटी हमेशा सेट की कार्डिनलिटी से क्या होगी, ज्यादा होगी। सेकंड, केंटर हैज गिवन 2 सिंबल्स, मैंने बोला पहले सिंबल को उन्होंने एलिफ नॉट बोला, दूसरे सिंबल को क्वांटिनम बोला, यानी पावर सेट का जो सिंबल आया नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी को एलिफ नॉट बोल दिया, पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी को क्वांटिनम बोल दिया। ये आप ध्यान रखना, केंटर ने नेचुरल सेट के कार्डिनलिटी को एलिफ नॉट बोल दिया, एलिफ नल, और पावर सेट नेचुरल नंबर के पावर सेट की कार्डिनलिटी को क्या बोला, क्वांटिनम बोल दिया। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, ठीक। अब इसमें आते हैं, काउंटेबली इनफाइनाइट और अनकाउंटेबल सेट क्या होता है। तो आपको जितना अभी पीछे पढ़ाया हो समझ में आया होगा, तो ये भी आसानी से आप समझ जाओगे। एन इनफाइनाइट सेट ए इज सेड टू बी काउंटेबली इनफाइनाइट इफ इट इज सिमिलर टू नेचुरल नंबर। कोई भी सेट ए है अगर नेचुरल नंबर के सिमिलर है, इस सेट को हम बोल देंगे काउंटेबली इनफाइनाइट, क्योंकि फाइनाइट सेट हमने देखा क्या होता है, अगर वो फाइनाइट नहीं है तो उसको काउंटेबली इनफाइनाइट बोलेंगे, ठीक। अब अनकाउंटेबल सेट होता है, a set is a is said to be uncountable if it is not a countable। कोई भी सेट अगर काउंटेबल नहीं है, मतलब कोई भी सेट नेचुरल नंबर से उस सेट पे अगर 1 1 ऑन2 मैपिंग एग्जिस्ट नहीं करती है, उस सेट को हम बोल देते हैं अनकाउंटेबल। इसको केंटर्स ने बता दिया था, पावर सेट यानी कोई फंक्शन है नेचुरल नंबर से पावर सेट पे ऑन2 मैपिंग नहीं एग्जिस्ट करेगा, नॉट ऑन2, ये ऑन2 नहीं है, और इसकी कार्डिनलिटी को मैंने एलिफ नॉट से लिखा है, तो पावर सेट की कार्डिनलिटी क्या बन जाएगी, 2 की पावर एलिफ नॉट, यही होगी ना। क्योंकि अगर किसी भी सेट में ए कोई भी सेट है, इधर देखो अभी आएगा भी, फिर भी ध्यान रखना, ये सब बेसिक है, इसमें कुछ ज्यादा सेट थ्योरी का ही यूज हो रहा है। अगर मान लो एक सेट में 2 एलिमेंट हैं, तो पावर सेट में कितने एलिमेंट आ जाएंगे, 2 की पावर 2 यानी 4,
ठीक, पावर सेट मतलब कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स। ये पावर सेट क्या बोल रहा है, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट। पावर सेट बार बार चिल्ला रहा हूं। देखो एम्प्टी सेट हर एक सेट का सबसेट होता है 1 2 और फिर क्या आएगा 1,2। देखो कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4। पावर सेट में कितने एलिमेंट आ गए, 4। तो देखो हमें मैपिंग बनानी थी नेचुरल नंबर से पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इसकी कार्डिनलिटी एलिफ नॉट, इसकी कार्डिनलिटी क्या बन जाएगी 2 की पावर एलिफ नॉट। यानी पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर की जो कार्डिनलिटी बन के आएगी, कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट नेचुरल नंबर 2 की पावर एलिफ नॉट, और इसको उन्होंने क्वांटिनम बोल दिया। 2 की पावर एलिफ नॉट को क्या बोला, क्वांटिनम बोला। 2 की पावर एलिफ नॉट मींस क्वांटिनम। मतलब ये कैसा सेट उन्होंने बाद में बताया कि ये अनकाउंटेबल होता है। 2 की पावर एलिफ नॉट क्वांटिनम ये कैसा है, अनकाउंटेबल है। ठीक है, ये दिखा हुआ है। ठीक, x इज एनी नॉन एम्प्टी सेट पावर सेट ऑफ x 2 की पावर x। ठीक, कार्डिनलिटी ऑफ x 2 की पावर कार्डिनलिटी ऑफ x। तो पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या आएगा 2 की पावर कार्डिनलिटी ऑफ n, और कार्डिनलिटी ऑफ n क्या होती है एलिफ नॉट, 2 की पावर एलिफ नॉट, और उन्होंने उसको क्वांटिनम बोला। क्वांटिनम c इज इक्वल टू 2 की पावर एलिफ नॉट। ठीक, ये मैंने कुछ डिटेल किया है। अब आगे चलते हैं। ये देखो टूल्स फॉर काउंटेबिलिटी जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। कुछ 10 से 12 टूल्स हैं, इसको आप रखो, बार बार पढ़ो, क्वेश्चंस में अप्लाई करो और फिर इसको देखो क्या है। ठीक, क्वेश्चंस इजी हो जाएंगे, आराम से हो जाएंगे अगर आप इसको अच्छे से करते हो और देखते हो। बार बार इसको देखो, बार बार पढ़ो इसको, और थोड़ा सा कोशिश करो बनाने के लिए। ऐसे नहीं पढ़ के छोड़ दिए, कुछ भी कर नहीं रहे हो, देखिए और खत्म निकल गया, नहीं। आपके जितने भी क्वेश्चंस मिलते हैं पीवाईक्यूज हमारे चैनल पे बहुत सारे पड़े हुए हैं, उनको उठाओ, देखते रहो। जो डाउट है आप मेरे से शेयर करो, मैंने ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, उसमें आप शेयर करो, एक दूसरे से डिस्कस करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, अब देखो पहला टूल्स क्या है काउंटेबिलिटी का। पहला टूल्स ध्यान से पढ़ना, इफ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट्स देयर एग्जिस्ट एफ ऑफ ए टू बी सच दैट एफ इज 1 1। पहली बात ए से बी पर दिया गया है, एफ को बोल दिया 1 1 है, मैपिंग है ए से बी पर, एफ 1 1 है। तो ऑब्जर्व करो एफ इज 1 1 सच दैट बी एंड बी इज काउंटेबल देन ए इज काउंटेबल। ध्यान से देखना, मैं पहले वाले को डिकोड कर रहा हूं जो दिया है। क्या क्या दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है ए से बी पर, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, और बोल दिया है, क्या बोल दिया है कि एफ क्या है 1 1 है। ध्यान से समझना आप, अगर एफ 1 1 है तो यहां से ये तो पता चलेगा ना कार्डिनलिटी ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ बी। क्यों, क्योंकि एफ इज क्या है 1 1 है। इतना तो हम जानते हैं, हमने बताया कि अगर एफ 1 1 है तो कार्डिनलिटी ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ बी होगा। और क्वेश्चन खुद बोल रहा है कि बी क्या है, बी इज काउंटेबल। बी क्या है, काउंटेबल है। अगर ये बड़ा वाला सेट क्या हो गया है काउंटेबल, यानी आप एक बड़ा सा सेट है, ऑब्जर्व करो ये एक बड़ा सा सेट है, इसको आप काउंट कर ले रहे हो यानी काउंटेबल है, इसके अंदर जो भी सबसेट होंगे वो भी क्या आएंगे, काउंटेबल आएंगे। इसका मतलब है ऑब्वियस सी बात है ए को भी क्या होना पड़ेगा, काउंटेबल होना पड़ेगा। तो ये आपके लिए रिजल्ट कहां बना, ये आपके लिए तो ऑब्जर्वेशन बना ना कि अगर बड़ा वाला सेट काउंटेबल है उससे छोटा वाला जो उसका सबसेट होगा वो भी क्या होगा, काउंटेबल होगा। तो देखो यही हमारा ये यहाँ लिखा हुआ है, इंप्लाइज ए इज काउंटेबल। ठीक है, तो आप ऐसे थोड़ा सा रिजल्ट ना समझो, इसको आप ऑब्जर्वेशन समझो। एवरी सबसेट ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल, अगर इसी का तो बात कर रहा है, एवरी सबसेट ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल, यानी बड़ा वाला सेट काउंटेबल तो छोटा वाला सेट क्या हो जाएगा, काउंटेबल हो जाएगा। एवरी सबसेट बोल रहा है, हर एक सबसेट काउंटेबल सेट का काउंटेबल होता है। थर्ड वाला पढ़ना है अब, इफ ए एंड बी आर काउंटेबल काउंटेबली इनफाइनाइट देन ए क्रॉस बी इज काउंटेबल। यानी अगर ए और बी दो काउंटेबल सेट हैं, दोनों का प्रोडक्ट करते हो तो वो भी क्या आएगा, काउंटेबल आएगा। ठीक रखना, ठीक है, यानी फाइनाइट प्रोडक्ट है, ध्यान रखना, काउंटेबली इनफाइनाइट होंगे। ए क्रॉस बी, अगर ए काउंटेबल है बी काउंटेबल है तो ए क्रॉस बी भी काउंटेबल होगा। एग्जाम्पल यहां से देख सकते हो, नेचुरल नंबर से एन पे मैपिंग दिखाया, और एफ ऑफ एम एन इज इक्वल टू 2 की पावर एम इंटू 3 की पावर एन, ये भी 1 1 ऑन 2 होती है, आपको दिखाना है।
ठीक, ऑन2 को चेक कर लेना, 1 1 तो पक्का है। ऑन2 आप एक बार वेरीफाई कर सकते हो, चेक करना, ये आपको चेक करने के लिए दे रहा हूं, चेक करो, चेक 1 1 प्लस ऑन2, ये आपको वेरीफाई करना, चेक करना है। अब देखो, अब ये 1 1 अगर हो गया, सिर्फ मैं इस रिजल्ट को देखो, f इज 1 1, तो यहां से यहां देखोगे तो एक 1 1 मैपिंग मिलेगी, पक्का है, आप चेक करके देखना। अगर f 1 1 हो गया और ये वाला सेट कैसा है, n कैसा है, काउंटेबल है, इस वाले को भी क्या होना पड़ेगा, काउंटेबल होने पड़ेगा। मतलब अगर कोडोमेन काउंटेबल है, सिंपल, एक और रिजल्ट मिल गया, अगर कोडोमेन काउंटेबल है तो डोमेन को भी काउंटेबल होना पड़ेगा। कब, जब f जो मैपिंग है 1 1 हो जाए। अगर f मैपिंग 1 1 दे दी जाए, एक 1 1 मैपिंग आप एग्जिस्ट करवा दो a से b पर, और b सेट जो है कोडोमेन वाला वो काउंटेबल है, तो a को भी क्या होना पड़ेगा, काउंटेबल होना पड़ेगा। तो यहां से हमें एक चीज पता चल गया कि n क्रॉस n भी काउंटेबल हो गया, क्योंकि उसके लिए n क्रॉस n से n पर हमें एक मैपिंग मिलती है जो 1 1 है, ठीक, और n हमारा यहाँ कोडोमेन है, ठीक। अब इसके बाद ये देखो, अब कुछ रिजल्ट आ गए, हम पहले देखा है हमने कि n और z सिमिलर होते हैं, z क्रॉस z भी काउंटेबल हो जाएगा, सिमिलर वे में z काउंटेबल है तो z से z क्रॉस z पर मैपिंग निकाल सकते हो। q काउंटेबल होता है, q क्रॉस q काउंटेबल हो जाएगा, n क्रॉस n काउंटेबल देख ही लिए। ये सारे आपके रिजल्ट्स काम आने वाले हैं। 6 नंबर का रिजल्ट भी इंपॉर्टेंट है, काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। अगर एक सेट ए है वो काउंटेबल है, दूसरा सेट बी है वो भी काउंटेबल है, तो ए और बी का यूनियन भी क्या होगा, काउंटेबल होगा। मींस काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल, यानी दो सेट के काउंटेबल यूनियन ले रहे हो, दो सेट का, दोनों सेट काउंटेबल है, अगर उनका यूनियन ले रहे हो वो भी क्या होगा, काउंटेबल होगा, ठीक है। तो आप इसको पढ़ना है एक बार। अब देखो रिजल्ट नंबर 7, बहुत काम के रिजल्ट हैं सारे, हमने जो था आपके लिए सब नोट्स वगैरह देख के, बुक वगैरह देख के सारी चीजें मैंने इकट्ठा किया है एक जगह पे। इफ x इज अनकाउंटेबल, अब देखो बड़ा वाला x को अनकाउंटेबल बोल रहा है, देन फॉर एनी काउंटेबल सबसेट a ऑफ x, x क्या है, पहली बात x अनकाउंटेबल है, x क्या है, अनकाउंटेबल, कोई भी अनकाउंटेबल सेट होगा, जैसे रियल नंबर अनकाउंटेबल होता है, बाद में मैं लिस्ट बना दूंगा, इरेशनल नंबर अनकाउंटेबल होता है, कोई भी, और कोई भी इंटरवल अनकाउंटेबल होते हैं, ठीक। तो कोई भी अनकाउंटेबल सेट जो होगा, अनकाउंटेबल सेट, अगर उसका एक सबसेट उठाते हो, अगर वो काउंटेबल होता है तो x माइनस ए भी क्या होगा, अनकाउंटेबल होगा। कहने का मतलब अगर कोई भी एक सेट है अनकाउंटेबल, उसमें से b सेट को माइनस करते हो और b क्या होता है, काउंटेबल होता है, इसका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, अनकाउंटेबल ही आएगा, ठीक। यानी अनकाउंटेबल सेट से काउंटेबल सेट को माइनस करोगे, आंसर क्या आएगा, अनकाउंटेबल आएगा, समझ गए ना, ठीक। यानी एक बड़ा सा सेट है अनकाउंटेबल, बहुत बड़ा अनकाउंटेबल है, काउंटेबल माइनस ही कर दोगे क्या प्रॉब्लम पड़ेगी, अनकाउंटेबल तब भी रहेगा, उसके पोटेंशियल में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि पहले से अनकाउंटेबल था। अनकाउंटेबल यूनियन ऑफ, ध्यान से ए वाले को, रिजल्ट को ध्यान से एक बार रीड करना, अनकाउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट, अनकाउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट मे बी काउंटेबल और अनकाउंटेबल। मतलब हमने बोला कि काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल, तो काउंटेबल यूनियन था, अब आता है अनकाउंटेबल यूनियन, तो अनकाउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट मे बी काउंटेबल और या मे बी अनकाउंटेबल, वो काउंटेबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक, डिपेंड्स ऑन दी सेट अंडर यूनियन, उस सेट पे डिपेंड करता है। अब 9 नंबर क्या है, इनफाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट, जैसे हमने फाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट देख रहा था, जैसे देखो a क्रॉस ए अगर काउंटेबल है तो a क्रॉस बी भी काउंटेबल होता है, a क्रॉस ए काउंटेबल होता है। अगर इसी सेट को मैं इस सेट की कार्डिनलिटी ले लेता हूं, एक सेट है 1,2, ठीक, i हमारा क्या बोल रहा है, नेचुरल नंबर से बोल रहा है, ai है ये, मान लो ai एक सेट है और i कहां से वेरी कर रहा है, नेचुरल नंबर से, तो जब हम इसका a1 क्रॉस a2 क्रॉस a3 क्रॉस a4 क्रॉस डैश डैश डैश, इसका मैं क्या करूंगा, इसकी कार्डिनलिटी देख रहे हो कितनी है, 2 है, 2 या 2 से बड़ी होगी जब भी कार्डिनलिटी, तो ये जो सेट बनेगा B,
ये सेट हमारा क्या बनेगा, अनकाउंटेबल बनेगा। ये कैसा बनेगा, अनकाउंटेबल। ठीक, यानी क्या है, इनफाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट है, फाइनाइट नहीं बोला, इनफाइनाइट बोला है। अगर इसी को सिर्फ बोला होता कि ए क्रॉस ए निकालो सिर्फ, तो ये ए आई कुछ भी रहे, ए क्रॉस यानी 2 ही निकालना है, तो ये क्या बन जाएगा, काउंटेबल हो जाएगा, ये भी काउंटेबल। अगर फाइनाइट बोलता, फाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल, बट इनफाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट इज अनकाउंटेबल। ठीक, इसके बाद एनी इंटरवल लाइक ए बी, ये सब क्या होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं। रियल नंबर भी क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है। इरेशनल नंबर भी क्या होता है, अनकाउंटेबल होते हैं। ठीक, और कुछ नंबर और हैं, एल्जेब्रिक नंबर इज काउंटेबल, एल्जेब्रिक नंबर क्या होता है, काउंटेबल होते हैं। ठीक, और देख लेना। ठीक, द सेट ऑफ ऑल फाइनाइट सबसेट, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको हो सकता है ऑप्शन में बना बनाया मिले। द सेट ऑफ ऑल फाइनाइट सबसेट, सभी फाइनाइट सबसेट का जो सेट होता है काउंटेबल होता है। और द सेट ऑफ ऑल इनफाइनाइट, इसमें इनफाइनाइट बोला है, इनफाइनाइट सबसेट ऑफ एन, और ये क्या होता है, अनकाउंटेबल है। एन के फाइनाइट सबसेट, एन के फाइनाइट सबसेट क्या होते हैं, काउंटेबल, और एन के ही इनफाइनाइट सबसेट क्या होते हैं, अनकाउंटेबल। एवरी द सेट ऑफ ऑल फाइनाइट सबसेट ऑफ एन इज काउंटेबल, द सेट ऑफ ऑल इनफाइनाइट सबसेट ऑफ एन इज अनकाउंटेबल। आई होप आपको ये रिजल्ट्स याद होंगे। जैसे रिजल्ट होते हैं, कुछ और रिजल्ट आते हैं फंक्शंस के, फंक्शंस के ये आपको ऑप्शन से मिलते जाएंगे। नेचुरल से 1,2 पर, नेचुरल से 1 2 3 से m पर, नेचुरल से नेचुरल पे, नेचुरल से r पे। तो देखो इसको समझना, ये आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। तो यहाँ आते हैं हम इसको समझने के लिए। ठीक, जैसे मैपिंग है हमारी, एक मैपिंग है f ऑफ नेचुरल नंबर से, भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया था, वहां सीक्वेंस नाम दिया था, सीक्वेंस ऑफ एंट्री 0 1 2। तो देखो सारे f का कलेक्शन दिया था ये। अब इसकी जो कार्डिनलिटी होगी, इस सेट का नाम A1 है, A1 की जो कार्डिनलिटी होगी वो क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस की बात कर रहे हैं। इसमें कितने एलिमेंट है, 2, और इसकी कार्डिनलिटी कितनी होती है, अलिफ नॉट, 2 की पावर अलिफ नॉट क्या होता है, कॉन्टिन्यूम। ये कैसा सेट हुआ, अनकाउंटेबल। ये सेट कैसा हो गया, अनकाउंटेबल। समझ में आया, ये A1 था। सिमिलरली A2 मैंने डिफाइन किया है f ऑफ नेचुरल नंबर से 1 2 3 डैश डैश m, और यहाँ m की वैल्यू 2 से ग्रेटर है, 2 से ग्रेटर है। इसकी कार्डिनलिटी क्या आएगी, A2 कार्डिनलिटी क्या आएगी, इसमें कितने एलिमेंट है, m एलिमेंट है, तो m की पावर क्या होगी, एलिफ नॉट। m की वैल्यू 2 से बड़ी है, 3 4 5 6 जो भी आएगा, ये भी हमारा अनकाउंटेबल आएगा। अगर बोला जाए ये सेट किसके सिमिलर है भाई, A1 किसके सिमिलर है, तो आप बोलोगे भैया अनकाउंटेबल है, कॉन्टिन्यूम। A1 सिमिलर किसके हो जाएगा, R के। A2 सिमिलर किसके हो जाएगा, R के। और किसके सिमिलर हो जाएगा, क्लोज इंटरवल 0 1, इंटरवल AB, इन सब के क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर के सिमिलर हो जाएगा। ये भी दोनों सेम है, क्योंकि इनकी कार्डिनलिटी क्या होती है, 2 की पावर एलिफ नॉट यानी कॉन्टिन्यूम होती है। ठीक, ये सारे अनकाउंटेबल सेट है। सिमिलर में देखोगे तो A3 भी यही दिया है, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, इसकी A3 कार्डिनलिटी एलिफ नॉट की पावर एलिफ नॉट। A4 की कार्डिनलिटी इसकी कॉन्टिन्यूम होती है, R की कार्डिनलिटी तो C की पावर एलिफ नॉट। एक सब किसके सिमिलर होंगे, रियल नंबर, पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, इन सब के सेट चारों क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ऐसे आपके ऑप्शंस में बने रहते हैं क्वेश्चंस। ठीक, ये भी पूछ सकता है कि ये सेट किसके सिमिलर है, तो R के सिमिलर है, पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर के सिमिलर है। सिमिलर वे में f ऑफ रियल से 1 2, f ऑफ रियल से 1 2 3 4 m तक, f ऑफ रियल से नेचुरल नंबर, f ऑफ रियल से रियल, ये भी सेम है। इसकी कार्डिनलिटी 2 की पावर कॉन्टिनम, C की कार्डिनलिटी क्या, R की कार्डिनलिटी क्या होती है, कॉन्टिनम, 2 की पावर कॉन्टिनम, m की पावर कॉन्टिनम। इस सेकंड वाले की कार्डिनलिटी m की पावर कॉन्टिनम, इसकी कार्डिनलिटी एलिफ नॉट की पावर कॉन्टिनम, इसकी कार्डिनलिटी कॉन्टिनम की पावर कॉन्टिनम। और ये सब किसके सिमिलर होंगे, पावर सेट ऑफ रियल नंबर, पावर सेट ऑफ 0 1, मतलब पावर सेट के सिमिलर होते हैं कॉन्टिनम, यानी 2 की पावर कॉन्टिनम,
कॉन्टिनम की पावर कॉन्टिनम। ये अगर इसमें कभी कोई बोलता है कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो इससे बड़ा ये वाला होगा, फिर इससे बड़ा ये वाला होगा, और सबसे बड़ा क्या होगा, कॉन्टिनम की पावर कॉन्टिनम। मतलब हम अनकाउंटेबल सेट में भी तो ये तो फील कर सकते हैं ना किसका पोटेंशियल ज्यादा है। अनकाउंटेबल को कैसे फील करेंगे, कौन सा सेट का पोटेंशियल ज्यादा होगा और कौन सा सेट का पोटेंशियल कम होगा, मतलब किसमें ज्यादा एलिमेंट है और किसमें कम एलिमेंट है, फिर दोनों को सेम मान ले क्या, ऐसा थोड़ी होगा। उसमें भी तो पोटेंशियल को हम देख सकते हैं ना कि कौन से सेट में हो सकता है ज्यादा एलिमेंट हो। जैसे अगर मैं आपसे पूछ लूं, ठीक, जैसे मैं पूछूं कि 2 की पावर c और c की पावर c में कौन बड़ा है, तो आप बताओगे c की पावर c ग्रेटर होगा। ठीक, तो ये थोड़ा सा है ट्रिकी है बताना, बट फिर भी कोशिश करते हैं। ये वाला देखना आप सेम, ये हमारा सम इंपॉर्टेंट फंक्शन c1 है, f r से r में, f इज कांस्टेंट, तो भी ये क्या होगा, अनकाउंटेबल होगा। ये भी अनकाउंटेबल होगा, r से r मतलब टोटल नंबर ऑफ फंक्शन रियल नंबर से, कॉन्टिनम की पावर कॉन्टिनम, सॉरी f कांस्टेंट फंक्शन है, सॉरी f r से r, f कांस्टेंट फंक्शन है, f r से r है और f कैसा है, कांस्टेंट फंक्शन। देखो ध्यान से, अगर f हमारा r से r है, f कहां से कहां बोल रहा है, r से r, और f ऑफ x की वैल्यू क्या है, c है, और c की चॉइस कहां होगी, c मतलब कांस्टेंट फंक्शन r से, तो फिर ये कैसे हो जाएंगे, ऐसा सेट हो जाएगा, अनकाउंटेबल नहीं होगा। c की चॉइस क्या है हमारे पास, कांस्टेंट है ना, c मतलब कांस्टेंट फंक्शन है, तो कांस्टेंट फंक्शन आ कहां से रहा है, r से आ रहा है ना, c कहां से बिलोंग करेगा, r से, ये कैसा हो जाएगा, अनकाउंटेबल। f इज पॉलिनोमियल, r से r है, कोई भी पॉलिनोमियल ले लो r से r में, चाहे डिग्री 1 लो चाहे डिग्री 2 लो, तो उसके अंदर के जो एलिमेंट होंगे उनकी चॉइस कहां से होगी, r से होगी, वो भी सेट कैसा हो जाएगा, अनकाउंटेबल। r से r भी अनकाउंटेबल, f इज डिफरेंशिएबल, f इज कंटिन्यूअस। तो सारे सेट किसके सिमिलर हो जाते हैं, r के, यानी ये जितने भी सेट हैं किसके सिमिलर हो जाते हैं, r के सिमिलर हो जाते हैं। ठीक, तो चाहे ये वाले हों, r से r कांस्टेंट फंक्शन हो, पॉलिनोमियल हो, डिफरेंशिएबल हो, कंटिन्यूअस हो, r से r देखो क्या चॉइसेस हैं, कहां से चॉइसेस आ रही हैं, वह उसकी क्या होती है, डिसाइड करती है काउंटेबल होगा या फिर अनकाउंटेबल होगा। ठीक है, अब हम कुछ इन सब को देखने के बाद कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे और देखेंगे कि क्या आप कितना आपको आ रहा है। क्वेश्चंस को पढ़ो, ये हो सकता है एमएसक्यू, सारे ऑप्शंस भी करेक्ट हो सकते हैं, बट आपको देखना है क्या क्या चीजें आ रही हैं, कैसे इनको हम सॉल्व करेंगे। ए हमारा सेट है नेचुरल से 0 1, ध्यान से देखो, एक ए है, एफ फंक्शन है, नेचुरल नंबर टू 0,1 पर, देन कार्डिनलिटी ऑफ एफ इज, यानी कार्डिनलिटी ऑफ ए की पूछ रहा है, एफ की कार्डिनलिटी कितनी होगी, तो आपको पता है इसकी कार्डिनलिटी कितनी होती है, अलिफ नॉट, इसकी 2, इसकी कार्डिनलिटी क्या आ जाएगी, 2 की पावर अलिफ नॉट, जो क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है। 2 की पावर अलिफ नॉट क्या होता है, अनकाउंटेबल। आप देखो क्या क्या ऑप्शन में दिया हुआ है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है क्या ये फाइनाइट सेट है, क्या है ये, अनकाउंटेबल है, तो क्या फाइनाइट है, नहीं, काउंटेबली इनफाइनाइट है क्या, नहीं, नन ऑफ दिस, तो फिर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, थर्ड। इसका मतलब ये सेट कैसा है, अनकाउंटेबल। क्या करना था इसमें, कुछ नहीं, 2 की पावर अलिफ नॉट, अभी बोला 2 की पावर अलिफ नॉट क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है, 2 की पावर सी क्या होगा, अनकाउंटेबल होगा, आर क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है। ठीक, थोड़ा सा ध्यान रखना है सबको। सेकंड क्वेश्चन देखो, अब ये है आपका यूनियन और इंटरसेक्शन वाला, तो चलो एक बार जितना बताया उसमें से आप बताओ कि कौन कौन से ऑप्शन इसके करेक्ट है। इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू, कौन सा ट्रू है। ए को क्या दिया हुआ है, पहले ऑब्जर्व करना, ए को काउंटेबल दिया है, तो चाहो तो आप ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर सकते हो, देखते हैं क्या क्या सही आता है। बी को क्या दिया हुआ है, अनकाउंटेबल दिया है। तो पहले हमने अभी पढ़ा है कि अगर b में से a को माइनस करूंगा, b कैसा है, अनकाउंटेबल, b कैसा है, अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल में से मैं बोला था आपको काउंटेबल अगर माइनस करते हो तो आंसर क्या आएगा, अनकाउंटेबल में काउंटेबल माइनस करोगे तो आंसर क्या आएगा, काउंटेबल आएगा। तो b माइनस ए क्या आया, काउंटेबल सेट आया। देखो किसी ऑप्शन में b माइनस ए दिया है क्या, यस, तो b माइनस ए अनकाउंटेबल दिया है,
ऑप्शन 4 इज करेक्ट। अभी हम सब इसमें मत सोचना कि एक सिंगल करेक्ट है, मैंने इसको सब एक साथ एज है, क्योंकि आपको कोई ऑप्शन मिल जाएगा तो आप इसको देख सकते हो। ठीक, यहां से आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आ गया। ठीक, अब हम फर्स्ट को देखते हैं। ए हमारा कैसा है, काउंटेबल है, और बी हमारा क्या है, अनकाउंटेबल। तो ए यूनियन बी निकालोगे तो बी यूनियन में तो बड़ा वाला आएगा ना, तो ए यूनियन बी क्या आएगा, ए यूनियन बी किसके इक्वल आ जाएगा, बी। और बी हमारा नहीं, ए यूनियन बी किसके, हाँ बी, और बी हमारा कैसा है, अनकाउंटेबल है, क्योंकि बी को आप क्या बोल रहे हैं, अनकाउंटेबल ना। तो ऑब्वियस सी बात है कि कार्डिनलिटी ऑफ बी इज ऑलवेज ग्रेटर देन इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ ए। तो बड़ा सेट कौन होगा, बी होगा, क्योंकि उसका कार्डिनलिटी ए के कार्डिनलिटी के बराबर हो ही नहीं रहा है, तो बड़ा सेट कौन होगा, बी का। तो बी जो होगा वो सबसेट होगा ए यूनियन बी का, ये भी बता सकते हो आप, ऐसा बोल सकते हो ना कि नहीं बोल सकते, क्यों बोल सकते हो, जैसे कोई भी सेट है ऐसे समझो, ए यूनियन बी, बी जो होगा सबसेट होगा ए यूनियन बी का, यूनियन में तो बड़ा सेट होगा ना, बी भी सबसेट होगा ए यूनियन बी का, और बी कैसा है, अनकाउंटेबल। अगर छोटा वाला सेट अनकाउंटेबल है तो बड़ा वाला सेट भी क्या होगा, ये भी क्या होना पड़ेगा, अनकाउंटेबल होना पड़ेगा। ठीक, तो ये भी हमारा कैसा है, अनकाउंटेबल है, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। ए इंटरसेक्शन विच एटमोस्ट काउंटेबल, अरे भाई ए इंटरसेक्शन बी की बात कर रहा है सेकंड में, ए इंटरसेक्शन बी किसका सबसेट होगा, ए इंटरसेक्शन बी ए का सबसेट होगा, यानी ए छोटा है, और ए हमारा कैसा है, काउंटेबल, ये हमारा कैसा है, काउंटेबल। तो अगर एवरी सबसेट ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल, एवरी सबसेट ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल, तो ये भी हमारा क्या आ गया, काउंटेबल आ गया। तो ए इंटरसेक्शन भी क्या होगा, एटमोस्ट काउंटेबल। फिर ए माइनस बी को एटमोस्ट काउंटेबल हो रहा है, ए हमारा कैसा है, काउंटेबल है। काउंटेबल में से ए माइनस बी जब आप निकालने चलोगे, कहां निकाल दूं यार, ए माइनस बी, चलो नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। ए माइनस बी को निकालते हैं, क्या बोल रहा है, ए माइनस बी, ए को क्या दिया है, काउंटेबल, और बी को क्या दिया है, अनकाउंटेबल। ए काउंटेबल है और बी क्या है, अनकाउंटेबल है। ए माइनस बी निकालोगे, ए माइनस बी जो होगा सबसेट होगा ए का, और ए हमारा कैसा है, काउंटेबल। अब ये सब समझ कैसे आएगा, कैसे समझोगे, ए माइनस बी का मीनिंग क्या है, ए माइनस बी का मीनिंग होता है, डेफिनेशन में जाओगे, ए माइनस बी होता है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू ए बट एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी। ऐसे एक्स आएंगे जो ए में हो बट बी में ना हो, ये ए माइनस बी होता है। ए यूनियन बी क्या होता है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू ए और एक्स बिलोंग टू बी, दोनों में होंगे, किसी एक में होगा तो दोनों यूनियन में आ जाएंगे। इंटरसेक्शन का मीनिंग क्या होता है, ऐसे एक्स आएंगे ए में हो एंड बी में हो। ये थोड़ा सेट थ्योरी का कुछ रिजल्ट्स हैं, उनको आप दिमाग में रखो। तो मैंने यहां से बोला कि ए माइनस बी जब निकालूंगा, ए माइनस बी डेफिनेशन क्या है, ऐसे जो ए वाले ए में हो लेकिन बी में ना हो, हमें ए वाले ही चाहिए ना, तो कौन सा सेट आ जाएगा, ए ही तो आ जाएगा, और ए काउंटेबल है, एवरी सबसेट ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल, ए माइनस बी क्या हो जाएगा, काउंटेबल आ जाएगा। तो अब देख लो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसका, सारे ऑप्शंस करेक्ट आए कि नहीं आए। अब आपके एग्जाम में क्या पूछेगा, इनमें से एक आध तो दे देगा, बोलेगा बताओ इसके बारे में क्या दिया है, या फिर बीच कौन सा फॉल्स है तो गलत डाल देगा। जैसे अनकाउंटेबल है, इसको मैं क्या डाल देता हूँ, काउंटेबल डाल देता हूँ, और क्या डालता हूँ, ट्रू की जगह क्या डाल देता हूँ, फॉल्स डाल देता हूँ। तो वो आपके ऊपर है कैसा आप बनाते हो। ठीक, वो ऑप्शन से कर लेगा, ट्रू को फॉल्स बनाना टाइम नहीं लगेगा, अनकाउंटेबल को काउंटेबल बनाना टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन है, इसको आप एक बार ट्राई कर लो, देखो बताओ क्या क्या आ रहा है। बताओ बताओ जल्दी से बताओ, इसको जल्दी बताना, इसका आंसर सोचो विचारो और आंसर दो सब कोई, जितने लोग भी देख रहे हो, सिर्फ देखना नहीं है, इसका आंसर करना है।
बताओ जल्दी से। अनकाउंटेबल सेट पूछा है ना। अगर मैं अनकाउंटेबल को अन हटा दूं, काउंटेबल अन हटा दूंगा, काउंटेबल काउंटेबल सेट कौन होगा फिर? जैसे फर्स्ट ऑप्शन को देखो, ए इज लेस देन बी बोला है, फर्स्ट ऑप्शन ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है R2 से सच दैट ए इज लेस देन इज इक्वल टू बी। ठीक, लेस देन है तो लेस देन बस ले लो, ए इज लेस देन बी। इस सेट का नाम देता हूं मान लो ए। एक सेट बनाता हूं, ए की वैल्यू क्या बोल रहा है, बी की वैल्यू से ए की वैल्यू क्या है, बी इज लेस देन, बी इज ग्रेटर देन ए। मतलब मैं बी को क्या ऐसा नहीं लिख सकता क्या, ए प्लस वन, बी को ए प्लस वन लिख सकता हूं ना। एक सेट बन के आ जाएगा ए वन एक सेट आएगा ए एंड ए प्लस वन, और ए कहां से आएगा, आर से, बिलोंग टू आर टू सच दैट ए बिलोंग टू आर। होगा कि नहीं होगा, ध्यान से देखो, क्योंकि ए की वैल्यू बी से छोटा बोला था ना, यही तो बोला है ना। तो यहां से आपको क्लियरली दिख रहा है, क्लियरली ए1 इज सबसेट ऑफ ए। ए1 जो है, ए1 जो सेट बनाया है ए का सबसेट है, ए1 इज सबसेट ऑफ ए। और यहां देखो ए की चॉइस कहां से है, आर से। आर क्या होता है, अनकाउंटेबल। तो यहां से बट ए1 बिलोंग कर रहा है आर में, ए बिलोंग कर रहा है ए आर में, दिस इंप्लाइज ए1 इज अनकाउंटेबल। अगर ये वाला सेट अनकाउंटेबल हुआ तो ये वाला क्या होगा, अनकाउंटेबल होगा। दिस इंप्लाइज ए इज अनकाउंटेबल। ए भी हमारा क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल हो जाएगा। ये ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि अनकाउंटेबल पूछा हुआ है। मैं यही बोल रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं कि इसको मैं काउंटेबल बना सकता हूं। फिर देखना, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज अनकाउंटेबल, इसमें बोला है काउंटेबल बोलूंगा तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा। ध्यान समझना, कॉन्सेप्ट समझना है और बाकी कुछ नहीं। दूसरे वाले को देखो, ए प्लस बी बिलोंग कर रहा है क्यू में, ए प्लस बी बिलोंग कर रहा है क्यू में। सेकेंड को देखो, सेकेंड क्या दिया है, मान लो ये सेट बी है, ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है R2 में सच दैट ए प्लस बी बिलोंग कर रहा है क्यू में। तो देखो ऑब्जर्व करो यार, तो ऑब्जर्व करने वाली बात है। ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू क्या ले लो, माइनस ए ले लो। बी इज इक्वल टू जो माइनस ए कर लो ले लोगे, ए माइनस ए बराबर जीरो आएगा, जीरो नहीं बिलोंग करता क्या क्यू में, करेगा ना। तो एक सेट बना लिया मैं B1 ए कॉमा माइनस ए सच दैट ए अब कहां से बिलोंग करेगा, आर से, और ये कहां है R2 में। ए बिलोंग कर रहा है आर में, दिस इंप्लाइज B1 इज अनकाउंटेबल। वही सेम चीज, B1 क्या है, सबसेट है B का, ऑब्वियस सी बात पता चल रहा है। तो अगर B1 अनकाउंटेबल है तो दिस इंप्लाइज B इज अनकाउंटेबल। तो B भी हमारा क्या है, अनकाउंटेबल है। तो B वाला भी सेट हमारा क्या है, अनकाउंटेबल। यही तो निकालना था, अनकाउंटेबल। दो करेक्ट हो गए। सेकंड में ए और बी का प्रोडक्ट जो है जेड में आना चाहिए, इंटीजर में। ए और बी का प्रोडक्ट, थर्ड ऑप्शन में ए और बी का जो प्रोडक्ट है, एक सेट है सी मान लेता हूं थर्ड ऑप्शन के लिए, ए कॉमा बी बिलोंग टू आर टी सच दैट ए इंटू बी बिलोंग कर रहा है जेड में। अगर ए और बी जेड में बिलोंग कर रहा है तो काम करो ना, ए को बी को क्या करो आप, बी को 1/a ले लो। तो यहां से इंप्लाइज होगा a इंटू 1/a इज इक्वल टू 1। जेड में आएगा नहीं आएगा। तो एक सेट C1 ले लेता हूं, a कॉमा 1/a बिलोंग कर रहा है R2 में, और a नॉन जीरो लेना है ना, a नॉन जीरो, और a बिलोंग कर जाएगा R में। a कुछ भी लो R से, ठीक, a कुछ भी लो R से। अब यहां से बताओ कितना आएगा, ए बिलोंग करते हैं 0 और 1 से ले लेता हूं, ज्यादा इजी है क्योंकि 1 आएगा ना, 0 और 1 के बीच से ले लेते हैं। अब यहां से पता है कि C1 इज क्लियरली सबसेट ऑफ C। हियर ए बिलोंग कर रहा है 0, 1 से, और ये सेट कहां से आता है, दिस इंप्लाइज ये क्या होता है,
अनकाउंटेबल होती है। इंटरवल है ना, ये अनकाउंटेबल है। दिस इंप्लाइज C1 इज अनकाउंटेबल। जब C1 अनकाउंटेबल है तो दिस इंप्लाइज C इज अनकाउंटेबल। तो ये वाला सेट भी क्या आएगा, अनकाउंटेबल आएगा। तो हमारा ये सेट भी क्या आ गया, अनकाउंटेबल आ गया, ये भी करेक्ट आ गया। फिर कौन सा ये वाला देखते हैं, A कॉमा B बिलोंग कर रहा है आर में। ये है क्या, ये कुछ नहीं है, Q क्रॉस Q है। और Q क्रॉस Q कैसा होता है, काउंटेबल होता है। ठीक, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। अब आपके पेपर में क्या बनाएगा, ध्यान से देखना, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज सबसेट इज काउंटेबल, तो फिर ये करेक्ट आएगा। बाकी सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे, इनकरेक्ट। अगर काउंटेबल बोलेगा तो ऑप्शन फोर्थ करेक्ट आएगा। अगर अनकाउंटेबल बोल रहा है तो ऑप्शन फोर्थ गलत है, क्योंकि ऑप्शन फोर्थ क्या है, ये सेट कैसा है, अनकाउंटेबल है। ये भी कैसा है, अनकाउंटेबल है। और ये कैसा है, अनकाउंटेबल है। जो फोर्थ वाला था वो काउंटेबल क्यों हुआ, उसको देखो कि जो सी डी मान लो दिया है, सेट ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है R2 में, ये फोर्थ ऑप्शन है। और सच दैट ए इंटू बी का प्रोडक्ट क्यू में है, ए इंटू बी नहीं है, वो है ए कॉमा बी क्यू से आ रहा है। इसका मतलब ये क्या हुआ, एक एलिमेंट क्यू से, दूसरा एलिमेंट क्यू से, क्यू क्रॉस सी, तो डी क्या हो गया, डी कुछ और नहीं है, क्यू क्रॉस क्यू होता है। और क्यू काउंटेबल है, तो यहां से क्यू क्रॉस क्यू भी क्या होगा, काउंटेबल होगा। अगर क्यू क्रॉस क्यू काउंटेबल है तो ये सेट हमारा डी कैसा हो गया, डी इज काउंटेबल। और हमें इसमें अनकाउंटेबल देखना था। अगर ऑप्शंस में आप में पेपर में काउंटेबल बनाया तो ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। ठीक है, बना सकता है ऐसे क्वेश्चन। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको आप आंसर करोगे और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताओगे। इसको आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। मैंने इसको डिस्कस कर लिया है, कौन सा इसमें करेक्ट आएगा ये आपको बताना है। इसमें भी अनकाउंटेबल सेट पूछा हुआ है। ठीक, इसको मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं, इसको आपको आंसर बताना है। इस क्वेश्चन को देखो, इसका भी आंसर पहले बनाने की कोशिश करो, फिर इसके बाद हमें बताओ क्या आएगा। एक्स क्या है पहले उसको ऑब्जर्व करो। एक्स क्या है, एक्स दिया हुआ है Q 0 1 इंटरसेक्शन Q। 0 1 क्या होता है, इंटरवल है, कैसा है, अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल का काउंटेबल के साथ इंटरसेक्शन ले रहे हो, इसका मतलब ये किसका सबसेट आ जाएगा, Q का, पीछे वाले जैसे। और Q क्या होता है, काउंटेबल। यहां से X हमारा क्या है, काउंटेबल आ गया। X हमारा क्या है, काउंटेबल। अब ऑप्शन देखो एक बार, कहां कहां X को अनकाउंटेबल बोला है, X इज काउंटेबल और X इज अनकाउंटेबल बोला है। तो ऑप्शन यहां से क्या हो जाएगा, डी डिस्कार्ड हो जाएगा कि X क्या बोला है, अनकाउंटेबल। डी इज रॉन्ग। आगे क्या है, पढ़ना ही नहीं है हमको। अब Y की तरफ आते हैं। Y इज इक्वल टू A अपॉन बी बिलोंग कर रहा है X से, सच दैट B इज इक्वल टू 2 की पावर I बिलोंग टू नेचुरल नंबर। अब इसको आप ऑब्जर्व करो, ये सेट क्या दिया हुआ Y। ठीक, बताओ, I नेचुरल नंबर से है। अगर आप ऑब्जर्व करोगे A अपॉन बी कहां से आ रहा है, A अपॉन बी कहां से आ रहा है, कहां से आ रहा है, X से। A अपॉन बी कहां से आ रहा है, X से। और B 2 की पावर I है। अगर X से आ रहा है कि X क्या है, X इज काउंटेबल है। जब X ही काउंटेबल है तो, और A अपॉन बी कहां से बिलोंग कर रहा है, A अपॉन बी बिलोंग कर रहा है X से। ऑब्जर्व करना ध्यान से, क्वेश्चन को पढ़ोगे तभी समझ में आएगा। और B कुछ भी हो, 2 की पावर I टाइप का है और I की भी चॉइस नेचुरल नंबर से। इसका मतलब है कि अगर ये X ही काउंटेबल है तो ये वाला क्या आएगा, काउंटेबल नहीं आएगा। तो Y भी क्या आएगा, काउंटेबल आएगा। X भी काउंटेबल है, Y भी काउंटेबल है। यहां से आप ये बोल सकते हो कि Y कुछ और नहीं है, Y इज ए सबसेट ऑफ X है। Y इज ए सबसेट ऑफ X है। देख लो ध्यान से, Y इज सबसेट ऑफ X है। ठीक, Y भी काउंटेबल आया। तो Y को अनकाउंटेबल कहां बोला है, सी ऑप्शन में Y को अनकाउंटेबल बोला है। सी ऑप्शन में Y को अनकाउंटेबल बोला है। सी यहां से डिस्कार्ड हो गया, सी रॉन्ग हो गया। अब A और B को देखो, X इज काउंटेबल राइट, Y इज काउंटेबल राइट।
जीरो वन हमारा कैसा है, अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल में काउंटेबल निकाल रहा है तो आंसर क्या आएगा, अनकाउंटेबल। दिस इज करेक्ट। जीरो वन हमारा क्या है, अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल में से काउंटेबल निकाल रहे हो, आंसर क्या आएगा, अनकाउंटेबल। दिस इज करेक्ट। बाकी सारे ऑप्शन इनकरेक्ट। और पेपर में, आपके पेपर में कैसे आएगा, सीजी सेट में कैसे आएगा, ये अनकाउंटेबल को एक में क्या कर देगा, अनकाउंटेबल रखेगा, और एक में क्या कर देगा, इसको काउंटेबल कर देगा। जैसे ये कर दिया, अब बताओ कौन सा करेक्ट आएगा, ओनली ए करेक्ट आएगा, ओनली ए करेक्ट आएगा। मैं इसको अनकाउंटेबल ही रख रहा हूं, जैसे आपको समझ में आए। ठीक, तो ये था हमारा काउंटेबल और अनकाउंटेबल सेट्स का सीरीज में से सेकंड वीडियो, रियल एनालिसिस का। आई होप आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा तो आप वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, और देखते रहो, बने रहो हमारे यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू सो मच। हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।